आंख में शर्म नहीं बुझा रहा है? जिस समय छाती पीट पीट कर मीडिया के सामने रो रहे थे ना, भोकार पर के कि साधु पासवान रो रहा था। भोटवा हाथ चमकाने से मिलेगा, कमर लचकाने से। इन्हें शर्म नहीं बुझाती? किसको दिए समस्तीपुर? क्या उनके यहाँ पासवान जो समाज का है सिर्फ दरी बिछाने के लिए, चिराग जी का गेट खोलने के लिए, चिराग पासवान का जूता साफ करने के लिए? चिराग जी का यही डेरा है कृष्णापुरी। लवली लेके निकले थे कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, उनका भी डायन की तरह लड़ाई को खा गया चिराग पासवान। जीतन राम जी दलितों का कभी रक्षक नहीं हो सकता है, दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता है। पासवान इनका बंधुआ मजदूर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हमें चैलेंज चिराग नहीं करे। बाबा चौहरमल के साधु पासवान वंशज है, जो अपने पिता का बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का बदला नहीं लिया, वो क्या दलितों की रक्षा की बात करेगा? बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर के जो है बैठकें तेज हो गई है। लोग जो है दिन रात बैठक और सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए की बैठक गया जी में था और चिराग पासवान को लेकर के वहां पे विवाद हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि उन्होंने 2 सीट पे दावेदारी पेश की है, अतरी और बोधगया सीट पे, जिसको लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई, क्योंकि ये दोनों सीटें पहले से जो है बीजेपी का गढ़ रहा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के कदावर नेता साधु पासवान जी चर्चित चेहरा है, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं गया जी वाला मामला को? देखिए, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, और लेकिन आप लोग के सोशल मीडिया पर मैंने देखा, स्वाभाविक बात है कि वो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक है कि अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए लोग करते हैं कि हमारा वर्कर इधर से उधर भागे नहीं। और ये तो हमारे गठबंधन का मामला है नहीं, ये तो एनडीए का मामला है। और एक नेता दूसरे नेता पर आप देख रहे हैं कई दिनों से, वो उनके सीट पर दावेदारी, वो उनके सीट पर दावेदारी। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कभी मोबाइल से स्विच बता रहा है ना। अब तो ये तो हमारे गठबंधन का मामला है नहीं, अब तो ये उन लोग को दोनों को सोचना है। अच्छा, चिराग पासवान हमेशा उनका एक बयान आता है कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, लेकिन आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हम भी तेजस्वी जी के हनुमान हैं। तो आप में और चिराग जी में क्या फ़र्क है? आप भी तो तेजस्वी जी का हनुमान बन गए। देखिए, हनुमान चिराग जी अपने आप को कहते हैं, लेकिन राम को कितना खुश कर पा रहे हैं और राम कितना इनसे खुश हैं, वो तो आने वाला समय बता देगा। और हमारी चिराग पासवान जी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारे छोटे अनुज हैं, रहेंगे, रिश्ता कभी टूटता नहीं है। और लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की लड़ाई है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं, और चिराग जी मनुवादियों के गोद में खेल रहे हैं। हमारी लड़ाई उस चिराग पासवान से इसलिए है कि अभी तक केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो, अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अभी तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला है। अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारा जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। अभी तक आप देखे होंगे कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, और वहाँ कई 3 साल से वहाँ सबसे ज़्यादा दलित आदिवासी हैं। उनके माँ बहनों पर खुलेआम हो रहे हैं, उनके घर को आग लगाया जा रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री चुपचाप धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। उसी तरह अपने आप को कथाकथित दलित के नेता कहने वाले जो हनुमान और जीतन राम जी, यदि ये दलित के नेता होते हनुमान, तो वो कहते कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। 2016 का आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो चिराग जी का पहला स्पीच था पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री के सामने कि दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। क्या बाबा साहब अम्बेडकर यही बन गए हैं? हमारी लड़ाई उसकी है।
हमारी लड़ाई उसकी है कि चिराग पासवान खुद संपन्न दलित हैं, पहले तो आरक्षण उन्हें छोड़ना चाहिए। 11 फैक्ट्री के मालिक वो हैं। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, कहते हैं कि बिहार के लोगों ने बुलाया। क्या बिहार के लोग कार्ड देने गया था क्या चिराग जी को? पहले वो इस्लामाबाद की राजनीति कर रहे थे। चिराग जी से पूछिए कि मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमुई से रहे हैं, अभी वर्तमान में हाजीपुर से हैं। क्या हाजीपुर जमुई पाकिस्तान में है क्या कि मुझको बिहार के लोगों ने बुला रहा है? चिराग जी नियत नीति सिद्धांत से भटक गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर ये लोग चलने वाले लोग नहीं हैं जो भर लीला टीका चंदन करे 1 किलोमीटर तक, क्या बोलते हैं उसको, कलावा कलावा बांधे। तो वो कभी हमारी दलितों का वो रक्षक नहीं, वो दलितों का भक्षक है। जीतराम मांझी पर आप आ जाइए, जीतराम मांझी जी से आप पूछ लीजिए, उनका एक भी मुसर समाज के लोग हैं? एक भी हैं उनके यहाँ? एक समधन एमएलए, बेटा एमएलए, उनका एक बहू एमएलए। चिराग जी के यहाँ आप आ जाइए, एक भी पासवान है उनके यहाँ लीडर? एक भी पासवान का नाम बता दें चिराग, तो मैं उस दिन राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। और आरजेडी में पासवानों की संख्या मैं गिनती करवाऊँ? चिराग जी को ये वीडियो जरूर दिखाएंगे। मेरे यहाँ पासवानों की संख्या, कुमार सरजीत बोध गया से वर्तमान एमएलए, हमारे यहाँ से रेखा देवी वर्तमान एमएलए पासवान मसूरी, हमारे यहाँ से वर्तमान एमएलए अमर पासवान बोचा मुजफ्फरपुर, हमारे यहाँ से रामविलास पासवान पीरपैती, हाँ हमारे यहाँ उपेंद्र पासवान यहाँ ये बेगूसराय बखरी, हमारे यहाँ सुरेश पासवान औरंगाबाद देव पूर्व मंत्री, हमारे यहाँ सुखदेव पासवान पूर्व एमपी, हाँ एक बार नहीं 3 बार का एमपी रहे हैं। मैं खुद साधु पासवान खुद यहाँ, सारिका पासवान खुद यहाँ हमारे प्रवक्ता, और कई पासवान को नाम बता दें क्या? तो आप नहीं, और कोई पासवान का नाम बता दे, बताइए। उनके आप पूछ लीजिए कि वो पासवान है। यदि वो 5 टिकट में चिराग जी किसको दिए भाई, किसको दिए? एगो दिए अपने प्यारे दुलरुआ जीजू को, जो कि जमुई, जीजा नहीं जीजू को, है ना। आयोग में जब अध्यक्ष बनाने की बात होती है, वो आयोग में कार्यकर्ताओं की जगह है क्या? उनके यहाँ पासवान जो समाज का है सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, चिराग जी का गेट खोलने के लिए है, चिराग पासवान का जूता साफ करने के लिए है। ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। आदरणीय लालू जी ने नारा दिया, ओ कागज चुनने वालों, ओ घोंगा पकड़ने वालों, हो मछली पकड़ने वालों, है चौकीदारी करने वालों, है बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी पर हमारे बहुजन के साथी विश्वास करते हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी और लालू जी हमारा रक्षक है, भक्षक कभी हो नहीं सकता। चिराग पासवान और जीतराम मांझी दलितों का कभी रक्षक नहीं हो सकता है। दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता है। इसलिए पासवान भाइयों से हम अपील करेंगे कि अभी भी समय है, आने वाला जो 25 है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कोई माइकल लाल अभी सीएम बनने से नहीं रोक सकता है। अभी हम लोग जो भी बहुजन के लोग हैं, अभी हम लोग अक्षत लेना छोड़ दिए हैं। तेजस्वी यादव ने हमें कलम हाथ में थमाने का काम किया है। नहीं, आप लोग जितना बोल लीजिए, लेकिन दलित समाज के लोग जो दलित तबका है वो चिराग पासवान और मांझी जी को ही नेता मानते हैं। अभी बोल लीजिए चुनाव जब आएगा सब लोग जो उन्हीं की तरफ हो जाएंगे। मैं तो आपको गिनवा दिया, उंगली पर गिनवा दिया। साधु पासवान भी है यहाँ तेजस्वी के साथ हैं। पासवान की जब आप जिक्र करते हैं आप यहाँ कुशेश्वर स्थान, जहाँ हमारा नानी घर, मेरा नहीं चिराग जी का नानी घर है, स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपना मामा घर है, वहाँ 45,000 पासवान की संख्या है कुशेश्वर में। वहाँ उनके उम्मीदवार खड़ा होते हैं, नोटा से भी कम आता है। यही पासवान के लीडर हैं। पासवान के लीडर थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, आज भी वो हमारे आदर्श हैं। मैं बचपन से मैं उनका उंगली पकड़ कर राजनीतिक सीखा हूँ। उस समय तो चिराग पैदा भी नहीं हुए थे हमारे शादी में।
है ना। इसलिए जैसे तारापुर उनके लोकसभा क्षेत्र है यहाँ जमुई, वहाँ तारापुर में उनके उम्मीदवार खड़ा हुआ, उनकी जमानत जब्त होती है। 137 उम्मीदवार पिछले आम चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किए, सबकी जमानत जब्त हो गए। तो यही पासवान के नेता हैं। पासवान के नेता आप रहते तो अभी तक रामविलास पासवान जी का आँख में शर्म नहीं बुझा रहा है, जिस समय छाती पीट पीट कर मीडिया के सामने रो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंक दिया। रो रहे थे ना भोकार पर के कि साधु पासवान रो रहा था। साधु पासवान तो आज भी टाल ठोके हुए है कि रामविलास पासवान और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का बदला हम लोग टोटल बहुजन के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी से लेंगे। इन्हें शर्म नहीं बुझाती कि देश का गृह मंत्री राज्यसभा में अंबेडकर जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपमान करके टिप्पणी करने का काम किया। ये दोनों जो ब्रोकर लोग हैं जीताराम मांझी और चिराग जी, ये दोनों ताली मार के ये इसको अमित शाह को थैंक यू कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रोकर नहीं हो। कौन कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के? अरे कौन कहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? कौन कहता है? पीट के कहते हैं। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कहते कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते चौकीदार दफादार, सुन लीजिए, चौकीदार दफादार 3 साल से बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार की पुलिस लाठी खा रही है। इनके जीजा जी गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमुई वाले, गर्दनी बाग में लोग धरना प्रदर्शन बैठ क्लियर कर रहा था। चौकीदार दफादार में दुसाध लोग हैं, पासवान लोग हैं, अधिक चौकीदारी उसी का होता है। बात समझ जाइए। तो जो जूस पिला कैंसन तोड़वाए और कहे कि तुम्हारी लड़ाई चौकीदारों की लड़ाई चिराग पासवान लड़ेगा। चिराग जी से पूछिए कि पार्लियामेंट से लेकर 5 सांसद हैं उनके, एक भी सांसद लोकसभा में चौकीदारों की आवाज़ नहीं उठाया, न सदन से लेके न सड़क तक। ये चौकीदारों का हकूक के लिए, मांग के लिए नीतीश कुमार के यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं के, यही पासवान के नेता हैं। अब आ जाइए पासी समाज। पासी समाज भी धरना प्रदर्शन कर रहा था लवनी लेके। चिराग जी का यही डेरा है कृष्णापुरी, लवनी लेके निकले थे कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। उनका भी डायन की तरह लड़ाई को खा गया। तो भाई आप किसकी लड़ाई लड़ोगे? आप किसकी लड़ाई लड़ोगे? आप किसके आप बता दो, आप किसकी लड़ाई लड़ोगे? आप तो दलितों की लड़ाई लड़ नहीं सकते। आज यहाँ समस्तीपुर क्या हुआ? समस्तीपुर किसको टिकट दिए? जरा पूछ लीजिए, जरा पूछ लीजिए। हाँ, इसलिए पासवान इनका बंधुआ मजदूर नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमें चैलेंज चिराग नहीं करे। बाबा चौहरमल के साधु पासवान वंशज है ना। आने दीजिए 2025। इनकी राजनीतिक औकात साधु पासवान जो अपने पिता का, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का बदला नहीं लिया, वो क्या दलितों की रक्षा की बात करेगा? तो आप तेजस्वी जी के हनुमान कैसे बन गया? आप तो पूरा चिंगाड़ के बोल रहे थे कि हम भी तेजस्वी जी के हनुमान हैं। मैं तेजस्वी जी के विचारधारा पर चल रहा हूँ। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पर चल रहा हूँ, है ना। मैं और निश्चित तौर पर जहाँ हमारी विचार मिलेगा, जहाँ हमारी नियत नीति सिद्धांत रहेगा, जो हमारी बात करेगा, निश्चित हम लोग भी उनके बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था, जो नारा भी हमने आपको बोला, है ना। मैं दिल से सैल्यूट मारता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर से हार गए थे, ये हमारे हाजीपुर के लोग हैं, मुजफ्फरपुर उधर वैशाली का, है ना, हार गए थे। तब लालू जी ने कहा कि अरे दलित का आवाज़ पार्लियामेंट में कौन उठाएगा?
पिछड़ों की आवाज़ कौन उठाएगा? रामविलास पासवान को मैं भेजूंगा राज्यसभा से। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने का काम किया, इसलिए काम किया कि दलितों की आवाज़ पार्लियामेंट में कोई यदि कोई उठाने वाला है तो वो रामविलास भाई हैं। यही सब था। मैं आदरणीय लालू जी को इसलिए सैल्यूट मारता हूँ कि वो दलितों की आवाज़ हैं। तो श्री रामविलास पासवान जी के नक्शे कदम पे चिराग पासवान नहीं चल रहे क्या? एक को गुनवा है, ये इतना गुनवा है, इतना गुनवा जो कलाई बांधेगा, जो बिंदी मारेगा गोल गोल यहाँ तक, भोटवा हाथ चमकाने से मिलेगा, कमर लचकाने से, भोटवा से नहीं मिलेगा। अब बिहार के पास जो दलित पासवान भाई है या और भी हमारे कई समाज के लोग हैं, बहुजन के साथी, सब इनके बारे में जान गया है ना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, अगर कोई दलित है ना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पहले जीजा फर्स्ट और वो जीजू फर्स्ट। इन्हें एक बना देना चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी, आर ना है इनका पार्टी का नाम, वो ख़त्म कर कर इन्हें बना देना चाहिए जीजा डीजे कंपनी। ऐसा कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, एक भी पासवान इनका नहीं था टिकट होल्ड के लिए। किसको दिए? समस्तीपुर, पूछ न लीजिए। चलिए, तो बहुत लंबी बातचीत हुई साधु पासवान जी। पूरे प्रकरण पे आपको सोचते अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।